प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23 जो डिपार्टमेंट द्वारा आपको 25 अगस्त 2020 को दी गई है उसको समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं। If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal। अब देखो बेटा, जैसे ये टू लाइंस हैं, एक M और एक L। ये L और M दोनों लाइंस आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु P पर, पॉइंट P पर। तो अब हमें ये चेक करना है कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इक्वल हैं या नहीं। वर्टिकली ओपोजिट का मतलब ये इसके वर्टिकली ओपोजिट है, ये इसके वर्टिकली ओपोजिट है। तो ये चेक करना है कि ये दोनों हैं इक्वल या नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्या किया कि इन दोनों एंगल्स को पहले कट कर लिया। अगर ये एंगल 1 एंगल 2 को पूरा ढक दे और ऐसे ही एंगल 2 1 को पूरा ढक दे, तो हम कह देंगे कि ये दोनों वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। जैसे अब देखिए, आप देख रहे हैं इनके कट कर लिए। अब ये चेक करते हैं। अब एंगल 2 जो रेड कलर का है वो इस साइड रखते हैं और ऐसे ही एंगल 1 जो पहले लेफ्ट साइड में था अब उसे राइट साइड में रखेंगे। बेटा आप लोग देख रहे होंगे, ये एंगल 1 ने जो पहले लेफ्ट साइड पे था वो बिल्कुल अब राइट साइड वाले एंगल को पूरा ढक रहा है, मतलब एंगल 2 को उसने पूरा कवर कर लिया। ऐसे ही एंगल 2 ने एंगल 1 को पूरा कवर कर लिया। इसका मतलब कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए। अब ऐसे ही ये भी चेक करते हैं कि ये ऊपर नीचे वाले इक्वल हैं या नहीं। उसके लिए मैंने देखिए बेटा यहाँ पे ये कट करके रखा हुआ है। अब जो है ये चेक करते हैं। पहले एंगल 3 ऊपर था, अब इस एंगल 3 को एंगल 4 की जगह लगा के देखते हैं और एंगल 4 को एंगल 3 की जगह। तो पहले मैं बेटा एंगल 3 को एंगल 4 की जगह लगा के देख रही हूं। और ऐसे ही एंगल 4 को एंगल 3 की जगह लगा के देख रहे हैं। अरे आपको क्या दिखा कि इन्होंने एक दूसरे को पूरा ढक लिया है। इसका मतलब वर्टिकली अगर लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पे, तो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। बेटा ये लाइंस मैंने खींची। अब ऐसे ही एक्टिविटी आप डिफरेंट लाइंस को लेकर के करने की कोशिश करिए। चलो बच्चों, अब हम वर्कशीट करते हैं। हमें मालूम है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री एंड सच अ पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर। देखो बेटा, ये एक लाइन है, एक रेखा है और इसके ऊपर एक रे है, एक किरण है। ठीक है, तो अब ये दो एंगल्स बन गए इस किरण की वजह से, इस रे की वजह से। ऐसे दो एंगल्स जो हैं ये कौन सा, देखो क्या कर रहे हैं, ये एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, अर्धवृत्त बना रहे हैं और इसका मतलब इनका कोण जो है वो कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री। तो ऐसे दो जो कोण होते हैं, ऐसे कोणों को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स और वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम, आसन कोणों का योग जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री। और इन ऐसे आसन कोण, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर, रैखिक युग्म कहते हैं। और अभी हमने जो है
प्रैक्टिकली जो है एक करके देखा था कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम इसकी थ्योरम भी करते हैं, थ्योरेटिकली भी करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको जो है एक दो लाइंस, हमने कोई भी, देखो ये दो लाइंस यहाँ पे दे रखी हैं, ए बी दे रखी है, ठीक है, और एक सी डी दे रखी है। ये देखिए, ये एक लाइन सी डी दे रखी है, राइट। मतलब देखिए, मैं यहाँ पे चाहे दोबारा बना देती हूँ आपके लिए। ये दो लाइंस हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। ये दोनों की दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ओ पे। तो हमने गिवन में क्या लिखा? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब जब ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करा तो कौन से एंगल्स बन गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन गए। एक ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट है और ये वाला एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट इसके है। अब ये हमें प्रूफ करना है, जैसे हमने प्रैक्टिकली प्रूफ करके किया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मतलब शीर्ष अभिमुख कोण जो हैं वो आपस में जो हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही हमें अब प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये वाला एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। या एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो इसके लिए हम देखिए कैसे शुरू करते हैं। देखिए, अब हमारा जो है सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये एक लाइन है सी डी, ये लाइन सी डी है, ये और इस पर जो है ओ ए जो है वो क्या है? एक रे है। तो अभी हमने ऊपर किया, ये दोनों फिर एंगल्स कैसे बन गए? एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल्स हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हैं ये इसके, और ये आपस में कैसा एंगल बना रही हैं दोनों एडजेसेंट एंगल्स? 180 डिग्री का एंगल। तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री। क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं? फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। यहाँ लिखा भी हुआ है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे ही ए बी जो है वो एक लाइन है और ओ डी जो है उस पर जो है एक रे है, एक जो है किरण है। तो अब ये एंगल 3 और एंगल 2 आपस में कैसे कोण है? ये आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स। तो जो है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? फिर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो है वो क्या हो गया? 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल 1 प्लस 3 भी 180 के बराबर है, एंगल 3 प्लस 2 भी 180 के बराबर है। मतलब जैसे बेटा देखिए, दो दोस्त हैं, ठीक है, 1 और 3 जो है दो दोस्त हैं, उनके पास 10 कॉपी हैं मान लीजिए मिला करके, और ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 2 दो अलग से दोस्त हैं जिनके पास भी जो है 10 कॉपियां हैं। तो दोनों के पास 10-10 कॉपियां हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब देखिए बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे? एंगल 1 जो है वो क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 2, और ये वाला एंगल 3 जो है, ये एंगल 3 दूसरी साइड चला गया, तो ये एंगल 3 से एंगल 3 कट गया और हमारे पास आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब हमें प्रूफ करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 को 4 के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखिए, ए बी जो है वो एक जो है लाइन है और ओ डी जो है उस पर एक किरण है, रे है। तो ये एंगल 3 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। ऐसे ही जो है यहाँ पे अब सी डी जो है वो एक लाइन है और जिसपे ओ बी जो है वो एक
किरण है, एक रे है। तो एंगल 2 और एंगल 4 आपस में एडजेसेंट एंगल्स हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 180 के बराबर है, तो हमने पहले भी जैसे किया कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए ऐसे ही अब यहाँ पे एंगल 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और ये वाला एंगल 2 जो है वो दूसरी तरफ ले गए, तो हमारा अब एंगल 2 से एंगल 2 कट गया और हमारे पास आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखो अब हमने थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि इन द फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ। देखिए एक रे दे रखी है आपको OS, और वो कौन सी लाइन पे दे रखी है, PQ पे। तो ए रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, rays OR and OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ। देखिए अब हमें क्या दे रखा है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो है ये रे OR जो है ये एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक है एंगल POS का, और OT जो है वो कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर है SOQ का। अब जो है ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक मतलब वो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए OS ये जो OT जो है इसने इस कोण को, OT ने इस कोण को दो बराबर कोणों में बांट दिया, Y और Y में। ऐसे ही OR क्योंकि कोण POS का कोण समद्विभाजक है तो इसने कोण POS को दो बराबर कोणों X और X में बांट दिया। अब देखिए अब ये दोनों कोण, ये देखिए एंगल POS और एंगल SOQ, ये कैसे कोण हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हैं, आसन कोण है। आसन कोण है तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये पूरा जो है मिलकर के मतलब क्या हो गया, X प्लस X प्लस Y प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि POS और SOQ जो है वो क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं या रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए ये 180 डिग्री का हुआ। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, हम यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा x, और यहां से क्या बचा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमारे पास आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल ROT। ROT मतलब यहां से लेकर के यहां तक का कोण, और यहां से यहां तक का कोण क्या है, x और y मतलब x प्लस y, और हमारा x प्लस y जो है यहाँ पे अपॉन 2 आएगा, तो जो है x प्लस y हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। तो हमारा x प्लस y जो है वो किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ROT किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। अब बच्चों ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, जैसे अब मैं आपको थोड़ा समझा रही हूं इसको। देखिए इस फिगर में
इस फिगर में एंगल POY जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है एंड A:B इज इक्वल टू 2:3 और हमें वैल्यू निकालनी है C की। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। अब देखिए ये एक लाइन, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है XY और OP जो है इस पर क्या है, एक रे है और यहां से यहां तक ये देखिए ये कैसा एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, B प्लस A इज प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, B प्लस A इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास A:B क्या दे रखा है, 2:3। इसका मतलब B जो है वो 3x हो गया और A जो है वो क्या हो गया, 2x। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90। यहां से हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 90 और x किसके इक्वल हो जाएगा, 90/5। तो ये आपके पास आ गया ये 18। 5 1 5, 4 बचा 40, 5 8 40। अब x की वैल्यू क्या हो गई, 18। अब x की वैल्यू 18 हो गई, हमें निकालना है C। अभी देखिए कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू 18 हुई तो हमारे पास A की वैल्यू क्या हो गई, A था हमारा 2x, तो 2 इंटू 18 कितना हो गया, 36 डिग्री और B जो है वो हमारा है 3x, तो 3 इंटू 18 कितना हो गया, 54 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना है एंगल C। इस डायग्राम को दोबारा ध्यान से देखो बेटा, ये देखिए ये ऐसे, ये हमें दे रखा है C, ये पॉइंट O, ये जो है X, ये Y और अब हमने पढ़ा है कि ये C इसके इक्वल होना चाहिए, राइट, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और इस C के आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक A आ रहा है ना, और एक ही यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, B नहीं है ना। तो देखो ये दोनों लाइन ध्यान से देखो C की, ये वाली और ये। तो एंगल C जो है वो किसके जो है वर्टिकली ऑपोजिट इन दोनों के। तो अभी हमने पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब एंगल C जो है वो A प्लस 90 के इक्वल हुआ। तो एंगल C इज इक्वल टू A प्लस 90 और A हमारा कितना है, 36 डिग्री। तो 36 प्लस 90 ये आपके पास क्या आ गया, देखिए 126 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक ब्लैंक पेज पे करेंगे। आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसकी फिगर दे रखी है कि ये देखिए एक PQ और RS दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु O पर। अब देखिए ये एंगल POS जो है वो हमें दे रखा है 50 डिग्री का, एंगल ROQ हमें Y का, SOQ X
दे रखा है और POR हमें Z दे रखा है। हमें X, Y और Z जो है तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कितना आसान है ये। वाह, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी से आप एकदम देखते के साथ समझ पा रहे होंगे कि एंगल POS और ROQ ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्ष अभिमुख कोण है ना, शीर्ष अभिमुख कोण। और हमने अभी आज जो है गतिविधि, एक्टिविटी और थ्योरेटिकली भी करके देखा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शीर्ष अभिमुख कोण हमारे बराबर होते हैं। मतलब 50 जो है वो y के बराबर, मतलब y जो है हमारा किसके इक्वल हो गया, 50 के। क्यों हो गया? vertically opposite angles are equal. If two lines intersect each other at a point, then vertically opposite angles are equal. तो ये हो गया vertically opposite angle. अब देखिए बच्चों, ये PQ जो है एक लाइन है, उस पे OS जो है वो क्या है, आपकी किरण, रे। तो ये दोनों एंगल्स 50 डिग्री और x दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का। तो देखिए 50 डिग्री प्लस x, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। हमारे पास यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है। अब देखिए एंगल x और एंगल z ये आपस में कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्ष अभिमुख कोण। तो x और z आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। x हमारा कितना निकल के आया, 130 डिग्री, यहाँ पे है ना 130, तो इसलिए z भी हमारा कितना हो गया, 130 डिग्री। तो हमारी तीनों वैल्यूज निकल के आ गई, y 50 डिग्री, x 130 डिग्री और z जो है 130 डिग्री। आशा है बच्चों आप सबको एक्टिविटी, थ्योरम और क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब आप भी इस एक्टिविटी को करके जरूर देखना। थैंक यू।